अल्लाह के नाम से शुरू मोहब्बत करता है और पसंद करता है इन लोगों को जो गौर फ़िक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होप दैट you will be okay. I am also fine. My today topic is mathematics class 9 chapter 3. The name of the chapter is algebraic expression and formulas. Today I am going to start a new topic. As I told the name of the chapter, the algebraic expression. Today I will start exercise 3.1 and see what is going on the boards and what is saying the question. This is the question number 3. Okay, you know very well this chapter belong especially the formulas and as well as algebraic expression. Yesterday I explained about the algebraic expression. If someone give me different kind of algebraic expression and demanded that find out the polynomial, rational and irrational, so what kind of method, what we have the tools, by the help of these tools we can find out and as well as solve the question I previously told yesterday. I hope you understand very well. And now I am going to start question number 3. Okay, first of all I would like to read out the question and see what is saying the question. Okay, the question is that reduce the following into their lowest form. Very simple. You know very well like this kind of question because you have already done in your previous classes. Then it is my duty and I would like to explain deeply and deeply like a surgery. Today I am going to surgery. I give you about the surgery. It will not be wrong because in the surgery we are going to deeply and find out the solution and exactly solution. Inshallah I will try my best. Okay, see first question. This question is the form of PQ. You know what is the form of Q. ठीक है, चलो यू नो वेरी वेल कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या है हम अगर देखें तो ये क्या है, रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हम इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं बिकॉज हमने यस्टरडे जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको ऑपरेट किया है, ठीक है, इसको समझा है, इसके एक पॉइंट को समझा है, ठीक है। अब जो ये जो सवाल है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से हल होगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हमें ये बतला रहा है कि यू हैव टू सोल्व बाय द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। हमें इसे फार्मूला की मदद से हेल्प सोल्व करना है, ठीक। अब सबसे पहले हम ये सवाल देखते हैं, हमसे कहा जाता है कि इसको रिड्यूस कर दो, यानी कि जितना पॉसिबल है इसको आप मिनिमाइज कर दो एज पर रूल। हम अपनी कोई इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करेंगे अपनी, क्योंकि हमारे पास वी हैवन राइट, हमारे पास कोई राइट ही नहीं किसी किस्म का कि हम अपने तरीके से इसको जो सोल्व कर सके। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमें साइंटिस्ट हैं जो फार्मूलाज दिए हैं, जो हमें प्रॉपर्टीज बताई हैं, जो हमें रूल बताएं, उसको सामने करेंगे, रखेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो तमाम चीज़ें जो है हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते हैं, हम जो भी उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं किसी सवाल के अंदर वो उसके एज पर रूल कर रहे होते हैं और रूल हमें क्या करता है, खुद हमें अलाउ कर रहा होता है, हमें खुद परमिट कर रहा होता है कि गो थ्रू एंड सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो यहां हम देखते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि इसको रिड्यूस कर दो, ठीक है। जो आपकी जो बुक है उसमें जो बतलाया गया है वैसे रिड्यूस तो किसी और तरीके से भी हो सकती है, अगर मैं इसको यहाँ काट दूं वैसे भी रिड्यूस हो सकती है ये, लेकिन हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू बुक बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट, यू गेट द मार्क्स को लेने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि देयर इज लॉट ऑफ मेथड टू सोल्व एनी क्वेश्चन। ओके, तो आज हमारे पास जो हमारे पास बुक है, बुक में जो एग्जांपल दी हुई है उसके मुताबिक हम चलेंगे। इसको आप समझ रही मेरी बात को, समझ रही है? तो किसके मुताबिक चलेंगे? एज पर बुक के मुताबिक, क्योंकि बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मेथड, ठीक है। कुछ लोगों के मेथड, एक सवाल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, कुछ जो है वो
मुश्किल होते हैं, कुछ लेंदी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम क्या करेंगे, इसको हम जो सोल्व करेंगे एज पर बुक करेंगे, ठीक है। बुक में हमें बताया गया है कि इसको किस तरह सोल्व करना, बुक में हमें करना है कि आपको ये पता है कि अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं इस तरह से लिखूं, अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख दूं, किस फॉर्म में लिख दूं, अगर इसको मैं अगर डिवीजन की फॉर्म में लिख दूं, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन होती है, जब वो आगे जाके चेंज होती है तो वो क्या बन जाता है, डिवीजन बन जाता है। ये बन जाता है डिवाइजर, डिविडेंड जो अंदर की तरफ जा रहा होता है, और ये बन जाता है डिवाइजर। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, पहले इसको लिखूं, बाद में डिवाइड का साइन दे दूं और इस वैल्यू को लिख दूं, तो मैं समझता हूं कि इट विल नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझाने का मकसद कहने का ये है कि इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले ये क्या है, क्या बोलते हैं इस वाले पहले पार्ट को, न्यूमिनेटर, और दिस इज द डिनोमिनेटर। अच्छा, जब भी इस फॉर्म में होगी, जब भी इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमेशा याद रखो, कीप योर माइंड ऑलवेज, कि जब भी डिनोमिनेटर होगा वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि जो इसके अंदर आता है, ये आ गया डिविडेंड, ये वाला जो वैल्यू है ये डिविडेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिविडेंड, यानी ये डिवाइड होने वाली। डिविडेंड का मकसद ये है कि जिसकी हमें हमारी प्लानिंग है कि जिसको हमें डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू मैं अंदर लेके आ गया, और जो नीचे वाला क्या था, ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को मैंने क्या बना दिया, डिवाइजर, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि इसको मिनिमाइज कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको छोटा कर दो, और जितना ये हो सकता है उसको उतना मिनिमाइज कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको तो हमने जो है वो अंदर की तरफ ले गए, यानी डिविडेंड बना दिया, और इसको हमने क्या कर लिया, डिवाइजर बना दिया। अब इसका थोड़ा सा मेथड अलग है डिवीजन करने का, वो आपको मैंने ऑलरेडी समझाया होगा, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये अर्थमेटिक नहीं है। ये क्या है, अर्थमेटिक नहीं, तो फिर क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और उससे आगे चलो तो फिर क्या है, ये रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि फॉर्म के अंदर आ गई, पी अपॉन क्यू में आ गई, तो नाम चेंज हो गया। अगर इसको सीधी कर दी तो क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को अगर मैं सीधी कर दूं बिल्कुल, तो क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर इसी को अगर मैं डिवीजन फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, एक के ऊपर एक नीचे रख दूंगा, तो क्या बन जाएगी, ये रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही है ना, और क्या होता है, सही है, ओके। तो मैंने इसको इसके अंदर रखा। अब लेकिन इसके अंदर जो रूल होता है वो मैंने आपको सिखाया भी था, आपको याद होगा। इसके अंदर ये रूल होगा कि इसके लिए हम जो है ना, इसको डिवाइड करने के लिए, डिवाइड ही करेंगे ना, इसको डिवाइड करने के लिए हम ऐसी वैल्यू को चॉइस करेंगे, वी गो थ्रू टू थिंक सच वैल्यू विच कैन डिवाइड दिस वैल्यू। हम एक ऐसा नंबर लेके आएंगे जो इस वैल्यू को पूरा डिवाइड कर ले। जब हम बहुत ज्यादा सोचेंगे तो हमारे जहन के अंदर एक नंबर आएगा, वो आएगा 1। क्यों, क्योंकि ये भी पावर क्या है, p की पावर 2, और ये भी p की पावर 2 है। अगर इसको 1 टाइम करेंगे तो एक 1 ही आएगा ना, p स्क्वायर 1 जा p स्क्वायर। सही है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 चूज कर लेंगे। आपको काफी दिन होगा पढ़े हुए, इसलिए आपके जहन से निकल रहा ही है। अब आपको एक अपॉर्चुनिटी भी लिए दोबारा इसको लर्न करने की, ठीक है, लेकिन आपके जहन में कॉन्सेप्ट होगा इसका ये, ठीक है। तो हमने 1 यहां चूज कर लिया, और 1 चूज करने के बाद हमने क्या किया, p स्क्वायर 1 जा p स्क्वायर यहां लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये प्लस की है, प्लस की वैल्यू है, तो हमने क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। इसको तो हमने सोल्व करा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। टर्म गलत है, टर्म बोलना सही तो है। प्लस के बाद क्या है, ये जंक्शन है, जंक्शन के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है टर्म है, मैं वही टर्म मुझे इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। इस टर्म के लिए भी हमें क्या करना है, अब इस वाली टर्म से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कराना है। हम डिवाइड का तो काम कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो क्या आएगा, 10 1 जा 10, जो हम उसमें कर रहे होते हैं, 10 1 जा 10, ठीक है। 10 1 जा 10 आ गया, और किसका साइन था, प्लस यहां लगा दिया। अब दोनों वैल्यू ऊपर नीचे आ चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद हम फर्दर डिवाइड में क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये जो सब्ट्रैक्ट है ये किसकी है,
ये आम अर्थमेटिक की नहीं है, ये किसकी है, ये अलजबरा की है। और अलजबरा में हम क्या करते हैं, वी चेंज द साइन। नीचे वाली जो वैल्यू होती है, आपको मैंने सिखाया भी था, नीचे वाली वैल्यू को क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली वी विल चेंज द साइन। हम प्लस को कर देंगे माइनस के अंदर, और ये प्लस था इसको माइनस में कर देंगे। ठीक है जी, यहां तक काम हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जब हमारे पास ये प्लस की और ये माइनस की है, जब एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट्स इट, ये हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं यहां क्या हुआ कि एज सुन एज वी चेंज द साइन, एज सुन एज वी चेंज द साइन वी सी द वैल्यूज। तो व्हाट इज सेइंग द वैल्यूज, वैल्यू में क्या कह रही थी, वैल्यू में कह रही थी कि दिस वन सेइंग आई एम अ नंबर ऑफ नेगेटिव, एंड दिस वन आल्सो सेइंग आई एम आल्सो नेगेटिव। वी नो वेरी वेल कि अगर हमारे पास दो अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हो तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं उसको, वेरी गुड, क्योंकि दो हमें पता है कि जब भी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी वी विल ऐड। ठीक है, चाहे वो एडिशन की हो, वेदर दे आर एडिशन या वेदर दे आर नेगेटिव। तो यहां हम क्या करेंगे, मैंने इसको नेगेटिव मान के माइनस का 110 यानी 110 मैंने लिख दिया। अब हम फर्दर इसको आगे की तरफ नहीं जाएंगे, वी जस्ट स्टॉप हेयर, नो नीड टू गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जवाब किस में आया है, मिक्स फॉर्म में आया है। ये देखें, ये तो हो गया डिवाइडर, ये हो गया रिमाइंडर, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चंस। इसको बोलते हैं क्वेश्चंस, है भाई, यही बोलते हैं ना क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा इट बिकम अ होल नंबर, ये आ जाएगा होल की तरफ आ जाएगा, और ये उठ के क्या बन जाएगा, नोमिनेटर, और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां हम आके रुक जाएंगे और हम इसको बोलेंगे दिस इज द, ये हमारा रिक्वायर आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप के यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। पूछे, कोई सवाल है तुमको, कुछ है सवाल ध्यान में नहीं है? ठीक है, अच्छा, मैंने हालांकि इट वाज अ वेरी इजी, लेकिन मैंने आपको कहा कि आज मैं थोड़ा सा जो ना आपको थोड़ा सा हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बहुत खोल के आराम से करवा रहा हूं, ताकि आपको एक एक चीज आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते नेक्स्ट के ऊपर, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है, यानी P/Q के अंदर है, P/Q। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, यहां पर हमें वी डिडंट फाइंड आउट द पोलिनोमियल और एज वेल एज रेशनल या इररेशनल, हमें इनको नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको एक करना है, हमें अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक हमें इसको सोल्व करना है, हमें इसको मिनिमाइज करना है। हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, और बहुत लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कि अगर हम इस वैल्यूज को देखेंगे तो हम इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन राइट अवे में आपको जो है एज पर जो है बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम जो है इसको हल करने के लिए वी विल गो टू टेक द कॉमन वैल्यूज हम लेंगे, जो कॉमन जो वैल्यूज होती हैं उनमें हम कॉमन जो होता है हमारे पास कॉमन लेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको एक क्लास लूंगा उसकी कॉमन सिखाने के लिए, क्योंकि आपको मैंने कॉमन सिखाया नहीं, मैं सिखाया आपको कॉमन लेना, आई थिंक सो। ठीक है, अभी तो आप समझ लें इसको। ठीक है, वो स्पेशली मैं डिजाइन करूंगा क्लास। ठीक है, उस पूरी क्लास में हम यही सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट कॉमन वैल्यूज, जो वैल्यूज होती हैं तो हम उसको कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, राइट अवे ये इसको आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, जितना भी आपको आता है इसको आप समझ लें। ठीक है, तो ईशा को मेरे ख्याल से पता है, आपको पता है ना? ठीक है, अच्छा, अब ये जो वैल्यूज है ना, इसका हमें क्या करना है, हमें इन्हें कॉमन लेना है। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट फॉर ऑल टेक कॉमन ऑफ द बोथ P/Q, दोनों की हमें क्या लेनी है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि इन दोनों टर्म के अंदर, एक टर्म ये और इन टर्म में कौन सी वैल्यू है जो दोनों के अंदर क्या है, पाई जाती है, 3 है। वेरी गुड।
3 है, एक तो 3 है, 3 आ गया, ये हमने ध्यान में रख लिया, ठीक है। मैं बल्कि आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये आ गया 3, ये आ गया, एक तो 3 आ गया, ठीक है। 3 इज द वैल्यू विच आर कंटेन बोथ द टर्म। 3 एक ऐसी वैल्यू जो दोनों टर्म के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद क्या देखते हैं, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, तो कॉमन क्या कोई 3 दोनों में थी, और ए क्या था, तो हम क्या ले लेंगे, इसके साथ क्या पुट कर देंगे, ए कर देंगे, ठीक है जी। समझ में आ गई कुछ बात ये। अब ये लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इस 3a को हम क्या करेंगे, यहां निकाल लेंगे। अच्छा, अब जब यहां से हमने, यहां से भी 3a आ गया और यहां से भी 3a आ गया, तो यहां क्या बच गया, b। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, b को हम यहां लिख देंगे, और साइन किसका बच गया, का बच गया। और हमने यहां से 3a भी ले ली थी, a भी ले ली थी, तो यहां क्या बच गया हमारे पास, 2a था, तो एक a हमने ले लिया था, तो एक यहां पर आ गया। दिस इज द मेथड ऑफ टेक द कॉमन। ये कॉमन का मेथड है, लेकिन मैं इसको अलग से क्लास लूंगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्या आ जाए, वो पूरा आपको कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने ले लिया, इस वैल्यू को ले लिया, एज वेल एज वी हैव टू टेक द कॉमन ऑफ द दिस वैल्यू। हमें इस वैल्यू को भी हमें क्या लेना है, ठीक है। अब इस वैल्यू में हम क्या देखते हैं, इस टर्म में 3 है और इस तरह में इसमें भी 3 है, या 3 नहीं है, या 3 नहीं है, लेकिन क्या है यहां पर 3 के अगर टेबल 2 दफा पढ़ो तो 3 आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इस यहां भी 3 तो है लेकिन छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी 3 हम बाहर निकाल लेंगे, ये हमने बाहर निकाल लिया 3, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। और अब जब नीचे की तरफ देखेंगे, इसके अंदर ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो इसमें भी हमने ए निकाल लिया, ठीक है। और एज वेल एज हमको 3 यहां लिख देंगे नीचे, इसको अपान देकर 3 यहां लिख देंगे। तो यहां हमारे पास क्या बच गया, एक ए बच गया, क्या बच गया हमारे पास, एक ए, तो हमने एक ए यहां लिख दिया, बच गया एक, ये वाला बच गया ना, ये वाला बच गया, ठीक है ना। ये जो 2 थे तो एक यहां आ गया, प्लस का साइन आ गया, और यहां क्या था 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, तो हम 2 यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 यहां लिख देंगे, 6 की जगह 2 लिख देंगे। और जो बी था, जो कॉमन नहीं था, उसको हमने यहां लिख दिया, और ए तो मैं कॉमन ले लिया था, और जो बी स्क्वायर था अकेला, उसको हमने यहां ले लिया, ठीक है जी। ये क्या हो गया, क्योंकि बी तो कॉमन आया नहीं था ना, तो बी हमने क्या किया, पूरा का पूरा हमने यहां पे लिख दिया, देखो ये आ गया बी, और बी भी कॉमन नहीं आया था, ये आ गया। आसान से वर्डों में ये है, कॉमन का मतलब ये कि जो वैल्यूज मोर देन 1 या मोर देन टर्म्स के अंदर सब मौजूद है, उसको बाहर निकाल लेता है, और जो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है उसको अंदर एज इट इज लिख देते हैं। वो काम भी हमने यहीं पर किया, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई हमें जो असाइनमेंट, जो प्रोजेक्ट मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है कि भाई इसको जो है आप वो कर दो, क्या बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा कि यार ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है आपस के अंदर, सेम है, तो हमने ये देखते के साथ ही वी कैंसिल आउट दिस वैल्यू, हमने दोनों वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया। करने के बाद जो रिमेनिंग जो हमारे पास पार्ट बचा, उनको एज इट इज हमने यहां लिख दिया, और इसके बाद हमने देखा कि दिस वैल्यू कांट बी सिंपलीफाइड फर्दर, तो हम इसको आगे की तरफ जो है, आगे इसको छोटा नहीं करेंगे, और इसी को अपना क्या कंसीडर कर लेंगे, लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी, समझ में आ गया, ठीक है। आपके 2 सवाल होगा ये, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको भी समझे आप। अब क्या है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हियर वी हैव 1 वैल्यूज, यहां भी एक वैल्यू थी, इधर भी एक वैल्यू थी, बट हियर वी हैव 2 वैल्यूज, और साइन बीच में किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, साइन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एज इट इज यहां लिख देंगे, और साइन को यहां लिख देंगे, और इस वैल्यू को भी यहां लिख देंगे,
और पहले जो है इसको के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैंडल दिस वैल्यू। हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इसमें से लेंगे हम कॉमन। क्या ले लेंगे, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है ना, दोनों में कॉमन। अच्छा, ए इसके अंदर है तो ए इसमें नहीं है, तो एक्सेप्ट 2 वी हैवंट एनी वैल्यू विच आर फाउंड कॉमन इन बोथ द वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है हम जो है क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे। क्यों, मैं बाहर क्यों निकाला, कॉमन था। बाकी रिमेनिंग क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी डिडंट राइट द 2 बिकॉज 2 वाज द कॉमन, दैट्स व्हाई वी डिडंट राइट डाउन द 2 इनसाइड द बी। ठीक है, बी के साथ हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब हम यहां पहुंच गए। अच्छा, यहां पहुंचने के बाद इस वैल्यू को हमने ऐसी लिख दी, वी डिडंट टच दिस वैल्यू। ठीक है, हमने इस वैल्यू को टच नहीं किया। यहां पहुंचने के बाद हमने बोला कि भाई इसका भी कॉमन लेना चाहिए। ठीक है, इस यहां तो नहीं लिया था, इसका भी कॉमन लेना चाहिए। तो हमने बोला इसमें कॉमन क्या, इसमें ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ए को बाहर निकाल लिया यहां पर। ठीक है, दोनों में कॉमन था। ठीक है, और यहां 2 था कॉमन, ए स्क्वायर में था, तो यहां कितना बच गया, ए बच गया। 2 था, 1 बच गया, प्लस का साइन आ गया और बी एज इट इज आ गया, क्योंकि बी वाज नॉट द कॉमन वैल्यू, बी एज इट इज नीचे की तरफ आ गई। अच्छा, इसको सोल्व कर, इसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया कि एज सुन एज वी ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ वैल्यू, तो वी फाउंड कि यार ये इट्स बिलोंग टू फार्मूला। हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा फार्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको यू नो वेरी वेल कि जब हमारे पास फार्मूला आ जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वी शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज। अब यहां पर तो ये बंद हो रहा है, अब इसका आंसर क्या होगा, वी विल ओपन द फार्मूला। और जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इसका ओपन है, यानी ये इसका रिप्लाई है। अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और इस फॉर्म में आ गया तो इसको ओपन कर देंगे। इट इज नॉट अ ग्रेट टास्क, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, हमें शुरू से करते हुए आ रहे हैं तो वी आर यूज्ड टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर कि यहां इस 2 को बाहर निकाल देंगे, बिकॉज 2 जो इससे कंसर्न नहीं है, 2 इस फार्मूले से कंसर्न नहीं है, कंसर्न तो ये वैल्यू है, तो 2 बाहर आ जाएगा। और इंसिस्ट ऑफ दिस वैल्यू वी पुट डाउन द फार्मूलाज, ए प्लस बी ए माइनस बी, वी जस्ट राइट डाउन द फार्मूला। ठीक है, समझे बात आ गई। दोनों को हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई टच नहीं किया, हमने उठा के वैल्यू यहां लिख दी बस। हमने बोला भाई ये और ये क्या है, इक्वल है, यही करते हुए आ रहे शुरू से। ठीक है, अब लिखने के बाद हमने ये करने के बाद ये जब हमने ये टास्क पूरी कर ली तो फिर हमने ऊपर नीचे देखा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, यार ये हो क्या रहा है। तो हमने देखा, क्योंकि हमारा मिशन में ध्यान में क्या है कि हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करनी है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टू वर्क वेरी केयरफुल, हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और हर एक पॉइंट पे रुकना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी को बहुत ज्यादा अहम चीज लेके चल रहा होता है ना, तो पुलिस की चौकी होती है। इफ यू हैव एनीथिंग जो विच आर प्रोहिबिटेड योर कंट्री, वो आपको अलाउड ना हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल, आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। आपकी पूरी अटेंशन होती है कि आप उसको हाइड करें, उसको छुपाएं, आप उसको जो प्रोटेक्ट करें, आप किसी को बताएं नहीं। तो समझ लिया वही कंडीशन आपकी यहां पर है। इन सवालात को करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जगह जगह पे आपको क्या होगा, फार्मूलास लग रहे होंगे, जगह जगह पे आपको कॉमन लेना पड़ रहा होगा। आगे आप जाएंगे, जगह जगह पे आपको क्या करना होगा, मिडिल ब्रेक जो होगी, मिडिल जो टर्म होती है ब्रेक, वो करना पड़ेगी। यानी सेकंडों में आपको यू हैव टू टेक डिसीजन, आपको डिसीजन लेना पड़ा होगा, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ, जैसे आप समझो कश्मीर की, आप कश्मीर बॉर्डर पे जा रही है, बस कश्मीर बॉर्डर पे जाना है, इट्स नॉट अ इजी जॉब। जगह जगह लोग खड़े होते हैं और आपको जो है आपकी जो स्टेप्स है ना उसको भी सुन रहे होते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही हैं आप। इन सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको समझो लायक कश्मीर की पे जा रहे हैं आप, मकसद सरहद पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं
और सारी आंखें आपके ऊपर पड़ी हुई हैं आपके ऊपर, तो वही कंडीशन आपकी यहाँ पर ही है। आगे की तरफ जब आप जाएंगे, जब हमारा वास्ता पड़ेगा, हम इन कांटेक्ट में आएंगे सवालात के अंदर, तो आप बोलोगे सर यू विल नॉट बी रॉन्ग, सर आप गलत नहीं थे। ठीक है, समझने बात आ रही है? ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आते के साथ ही, तो हम देखेंगे भाई यहाँ पर तो दोनों आपस में क्या कर रही है, एक जैसी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को विदाउट किसी हेजिटेशन के और विदाउट एनी मूवमेंट के, विदाउट एनी थिंकिंग के, वी विल कैंसिल आउट। कॉन्फिडेंटली हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, जब हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, हमारे पास ये पार्ट तो कैसी बच गया, ये बच गया, और यहां हमारे पास क्या बचा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा ए बचा। ठीक है, इस पूरे नोमिनेटर के खाने के अंदर जस्ट क्या बचा, ए। वी राइट डाउन द एयर, ये अलोन हो गया यहां पर बस। ठीक है, और यहां ये 2 बच गया हमारे पास, और यहां ये वाली वैल्यू बच गई, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट हो गई ना। फार्मूले का एक पार्ट बच गया, फार्मूले का एक a माइनस बी हमारे पास बच गया। अब जब नीचे की तरफ थोड़ा और स्टेयर से नीचे चलेंगे, स्टेयर से थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे, फिर इस स्टेप पे देखेंगे यार यहां क्या हो रहा है, तो यहां हम देखेंगे कि a माइनस बी इधर और a माइनस बी इधर आपस में क्या है, सेम, और ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, पता ना पूरा ऊपर 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 नीचे, ये भी ऊपर है, ये भी नीचे है, ऐसे है। ठीक है, पी अपन क्यू की फॉर्म के अंदर है, भले इसके साथ ही तो क्या दूर है, भले अगर इससे और आगे की तरफ होता जब भी हम इसको काट देते, पता ना कोई रूल तो ये। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत कॉन्फिडेंटली हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वैल्यू बची, वी राइट डाउन दिस वैल्यू, और लास्ट में ये वैल्यू बची। अब इसके अंदर फर्दर कोई नो नीड टू जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं अपनी गाड़ी को जो है स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और यही हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ बात आ गई? एनी क्यूरी? कुछ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसको भी बड़ी आपको जो है ना अटेंटिव होना पड़ेगा। क्यों? यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ कश्मीर, लाइक अ क्रॉसिंग बॉर्डर ऑफ कश्मीर। ठीक है, आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपने कोई मूवी वगैरह नहीं देखी, या आपको उसकी जो असल जो फैक्चुअल पोजीशन पता नहीं है आपको, बहुत ज्यादा स्टिक है वहां पर। ठीक है, और चूटी भी चलती है तो उसको भी जो है फाइंड आउट कर लेते हैं वो। ठीक है, ये तमाम सवाल अगर ये आपको सिखाए जाए, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, इन सवालों को अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये आपको सिखाया जा जाता है कि जिंदगी में आपको आने वाली जिंदगी में प्रॉब्लम आने वाली है, आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो हाउ टू हैंडल। जब इसीलिए जो एक मुल्क है, क्या बोलते हैं, मैं उसको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, एक मुल्क है क्या, इसराइल। इसराइल जो है वन ऑफ द बेस्ट एडवांस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो भी बना रहा हूं तो वो लॉन्ग हो जाएगी ना, क्योंकि एज यूजुअल हमारा वो रूटीन तो है नहीं है। ठीक है, तो उनमें जब उनके बच्चे बड़े होते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके घर वाले उनको पता क्या सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं। मैथमेटिक्स सिखाते हैं ताकि उनका जहन जो है वो फंक्शन कर सके। और साइंस कहती है कि हमने अभी अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं किया। जो दुनिया का सबसे ज्यादा जो साइंटिस्ट था, जिसको हम फॉलो कर रहे थे, न्यूटन, उसके जब दिमाग को खोल के जो एग्जामिन किया गया, तो पता लगा कि उसने अपने दिमाग का 100 में से 7% इस्तेमाल किया था, और आम जो एवरेज बंदा होता है वो 2 या 3% इस्तेमाल कर रहा होता है। और जब हम मर जाएंगे, हमारा ईमान है कि हम मुसलमान होने के हम मर जाएंगे, और जब हम दोबारा उठेंगे और जन्नत में जाएंगे, उस वक्त जो है हम अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आज तक की जो अपडेट है वो 7% है, उससे आगे कोई गया नहीं है। ठीक है जी, चलिए हम दोबारा अपने सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, वंस अगेन वी गो टूवर्ड्स द आवर क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो हमें ये वैल्यू नजर आती है x + y होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन x + y + z। ठीक है, हमारे पास ये जो है एक सिंगल वैल्यू हमारे को जो है ये मिलती है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम इसको माइन्यूटली तौर पे देखते हैं, तो हम जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये तो जो है ना हमें फार्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है? ये फार्मूला लग रहा है। अच्छा, फार्मूले में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू हो, कितनी ही वैल्यू हो स्क्वायर फॉर्म में हो,
देखो यहां पर ये कितनी वैल्यू है, 2 टर्म है, और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। उसके बाद क्या आ गया, माइनस, उसके बाद क्या आ गया, जेड का स्क्वायर। तो हम इस पूरी वैल्यू को क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर, और इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर। बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की, समझा मैं रहा हूं, बाकी आपका काम है समझना। यहां इस सवाल से हमें यह भी मिला, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वन वैल्यू हो, कि ए स्क्वायर क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो। नहीं, वो तो है, ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जैसे यहां दिखाई गई है। तो हम जैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे जहन के अंदर क्या आएगा कि वी विल गो थ्रू द फार्मूलाज। हम फार्मूला के मुताबिक एक्ट करना शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम ये लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए प्लस वाई, ठीक है, एक दफा लिखेंगे प्लस के अंदर, तो इस वैल्यू को भी, ये हो गई ए और ये हो गई बी, देखो, ठीक है, इसको बना लेंगे ए और बी, ए और बी से मिलकर क्या बन जाए, जेड भी लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया ए, ये पूरा ए और ये बी है, ठीक है, ठीक है, ये ए ये हो गया, ये देखो ये रहा ए, ये हो गया ए पूरा, और ये क्या हो गया, ये वाला, ये बी हो गया, वो क्या हो गया, प्लस का साइन आ गया। समझ में मेरी बात आई, ये नहीं आई, आई नहीं आई, आ गई समझ में। ये वैल्यू को ए बोलेंगे और ये बी बोलेंगे, ठीक है। इसको बना लिया हमने ए, ये देखें, ये बन गया पूरा ए बन गया, ये वाला ए बन गया, ठीक है, साइन आ गया प्लस का, ये हो गया जेड, ठीक है। आगे फार्मूला क्या है, ए माइनस बी, इस पूरी वैल्यू को क्या बोलेंगे, ए बना लेंगे और माइनस लगा के इसको जेड बना देंगे, तो ये हो गया माइनस का, ये आ गया और जेड ये बन गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हमारे इसके मुताबिक हमने इसको मॉडिफाई कर लिया, इसको तोड़ ताड़ के इसको बना लिया, और हमारा जो रूल फॉर साइंटिस्ट का दिया हुआ वो भी मुतासिर, वो भी इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसको हमने यहां कर लिया, करने के बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहां पर लेके आ गए, ठीक है। इस वैल्यू को लाने के बाद हमने देखा कि हर चीज सही सही स्मूथली चल रही थी, ठीक है। अभी हम कुछ करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करा, क्योंकि हमें बड़ा अटेंटिव रहना है, हमारे को हमें क्या रहना है, अटेंटिव रहना है। तो हमने देखा कि भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो आपस में मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है, देखिए ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सवाल डिजाइन ऐसी हुआ है। तो हमने बोला भाई तो मिल रहे हैं, दैट्स वाई वी कैंसिल आउट दिस वैल्यू। हमने इस वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दिया, और जो लास्ट रिमेनिंग वैल्यू थी इसको यहां लिख दिया, और हमने कहा कि दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखें कभी कभी सवालात इतने इजी भी होते हैं, स्टेप्स बहुत कम होते हैं। जैसे हमें फर्स्ट स्टेप में इसको कर दिया, ये हमें चेक करवा रहा है, जो हमारा जो हमारा बुक वाला जो एग्जामिनर है, जिसने हमें बुक लिखी है, जो हमसे पूछना चाह रहा है कि वेदर दे आर एबल और नॉट एबल टू पास द मैट्रिकुलेशन, वी शुड गिव द मैट्रिक सर्टिफिकेट और नॉट, कि इस बच्चे को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपने आगे जो है ना वो फर्स्ट इंटरव्यू करना है मिसाल के तौर पर, वहाँ तो इससे ज़्यादा होंगे, तो वो आपको चेक करेगा, आप उसी ने इसलिए उसकी तरीके से उसने सवाल को डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें हम देखते हैं हमारे पास सवाल है, एम स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12। अच्छा, इस सवाल को करने के लिए इसमें थोड़ा सा अलग किस्म का मेथड लगेगा, इसमें हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m इनटू m। इसके अंदर हम इस वैल्यू को जो है m अपान m वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और मैंने यहां लिख भी दिया है, ये आपकी बुक में नहीं होगा लेकिन मैंने इसको लिख दिया। आपको अगर आप इस तरह लिखेंगी तो आपका जो एग्जामिनर होगा, ठीक है, ही विल बी ग्लैड, वो खुश होगा कि एंड ही अंडरस्टैंड कि यार शी नोज, या सम जो भी स्टूडेंट है को आता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। आर यू ओके, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां लिखने के बाद, ठीक है, और हमने वैल्यू लिखने के बाद भी हमने यहां पर ये शो कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इस m को जो है यहां लेके आ गए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में करते ही सही हैं, बाहर लिख देते हैं,
और वो जो वैल्यू थी पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रही होती है। ठीक है, यही रूल हमें साइंटिस्ट ने दिया ना हमारे को, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों वैल्यू को करना है तो लाजमी इसी तरीके से करना पड़ेगा। और इस वाले वैल्यू से हमने क्या किया, ठीक है ना, इससे इसको हमने यहां लिख दिया एज इट इज, और इस वाले को हमने क्या किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो अगर m को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2m² आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। क्यों? क्योंकि ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा वैल्यूज के ऊपर। अगर ये किस पे इफेक्ट करेगा? अपने जैसे लोगों के ऊपर। अपने जैसे कौन है? m²। m के साथ इसने मल्टीप्लीकेशन की तो दोनों की आपस में पावर सेम हो गई, हमें पता है। मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस हमने यहां पर किया कि हमने इसको ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद इस m ने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इस पर भी कोई असर नहीं हुआ सिवाय इसके कि इसके साथ आगे खड़ा हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो 12 मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आपने ये पूछा नहीं सर इसके मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराई? इसका मैं आपको आंसर देता हूं कि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ दिखाने वाली चीज है बस, ना हाथी के साथ दिखाने वाली बात होता है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं, ठीक है, तो वही काम यहां हो रहा है। क्योंकि मैथ का ताल्लुक भी आपकी नेचर के साथ है, क्योंकि इसको बनाने वाले भी हम ही इंसान है। हमारी नेचर ऐसी होगी तो हमने जो एक जिसने इसको डिजाइन किया होगा उसने दे दिया भाई इसको ऐसे ही रखना है इसको, बस समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि बनाया तो हमने है ना, इसको इंसानों ने तो बनाया है, अल्लाह पाक ने थोड़ी बनाया। इंसान, अल्लाह ने तो इंसान को अक्ल दी है कि अपनी चीजों को फैसिलिटेट करके आसानियां पैदा करो, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। ठीक है, हमने इसको यहां छोड़ दिया। यहां जब नीचे की तरफ आए तो हमने बोला कि भाई हमें इसका जो ना क्या लेना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए, नीचे वाले का कॉमन लेना चाहिए। ऊपर वाले को एज इट इज यहां लिख दिया हमने, और नीचे वाले का जब हमने कॉमन ली तो कॉमन इसमें क्या आया, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब आपका सवाल होगा सर 2 कैसे आ गया? 2 के टेबल में 12 आता ही नहीं आता है। मैं जब आपको एक सेपरेटली पढ़ाऊंगा क्लास तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा, खोल के सारा का सारा। बस अभी आप राइट नाउ सिर्फ इतना समझ लें कि 2 के टेबल में 12 आता है, इसलिए हमने बोला भाई 2 इसमें भी शामिल है, छुपा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस 2 को बाहर निकाल लिया, ये आ गया बाहर। ठीक है, अब यहां क्या बच गया, m² माइनस, और ये कितनी दफा आया था 2, 6 टाइम, तो हमने यहां 6 लिख दिया और m यहां पर आ गया। आने के बाद हमने क्या किया कि फिर हमने वही केयरफुल बहुत ज्यादा है। फिर हमने देखा भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां हमने देखा भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मिल रही है, सेम हो रही है। देखिए ना, m² माइनस 6m, m² माइनस 6m, दोनों वैल्यू आपस में बोथ आर सिमिलर। जब सिमिलर होती है तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमने इसी मेथड को यहां पर जो है यूटिलाइज करके इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब जो रिमेनिंग जो वहां पर वैल्यूज बची वो ये था 3 था, और ये पूरी वैल्यू थी, हमने इसको यहां लिख दी, और ये जो 2 जो बच गया था यहां पर, ये आ गया। ठीक है, अब ये फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है, नो नीड टू टच दिस क्वेश्चन। लेकिन हम जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस लोग होते हैं ना, वो एंड तक जाते हैं, और वो एंड तक जाने के बाद सोच रहे होते हैं यार कोई ना कोई रूल लग रहा है ना, अगर रूल लग रहा है तो इसको क्या कर दो, अगर रूल लग रहा है तो कर दो, लेकिन विदाउट रूल नहीं। तो हमने बोला यार रूल तो लग रहा है, रूल क्या लग रहा है, हमने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, ये m तो बाहर ही है, ये तो बाहर आ जाएगा यार, इसमें इन दोनों वैल्यू में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों वैल्यू में 3 क्यों कॉमन आ रहा है, 3 यहां भी है, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो हमने बोला कि यार इसको ऐसा करके देखते हैं कि ये जो है 3 तो बाहर आ गया, m इसके साथ रह गया, क्योंकि m और 3 का बनता नहीं है ऑर्डर फॉर्म के अंदर, है ना। तो हमने क्या बोला, 3 को आगे लेके आ गए और वेरिएबल को पीछे लेके आ गए, और यहां जो m था वो m बच के रह गया, और 50 की जगह हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, और ये 2 आ गया। अब हमें सुकून मिल गया, क्योंकि हमने भरपूर तरीके से साइंटिस्टों की बात को सामने रखा, और साइंटिस्ट भी खुश हो गए कि भाई ये बच्चा तो बड़ा ओबिडेंट है, ही इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू माय फार्मूलास। तो ये सवाल अब एंड पे आ गया, और इसी को हमने बोला कि दिस इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई क्वारीज है तो आप मुझे इनबॉक्स करें, ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ, मुतमईन कर सकूँ और रिप्लाई कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।